सो हेलो एवरीवन, ओम सिन्हा दिस साइड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इंस्टाग्राम ने इतनी बड़ी अचीवमेंट क्रिएट करी है, कैसे इंस्टाग्राम इतना सफल बन पाया, कैसे इंस्टाग्राम को इतने सारे यूथ चलाते हैं। यूथ का सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की डेट में इंस्टाग्राम है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्टाग्राम के बारे में, यानी कि हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर की जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे इंस्टाग्राम को यूज़ करके आप एक अच्छा पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाकर काफ़ी कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप भी इसमें एक अपना अच्छा खासा नेम और फेम क्रिएट करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेता, सीधा आप लोग को लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। आई एम रेडी विथ माई नोट्स। तो आज की केस स्टडी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम कैसे इतना बड़ा बन पाया है। इंस्टाग्राम इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फ़ोटो शेयर किए जाने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। पहले फेसबुक था, लेकिन फेसबुक को बीट करते हुए एक्टिवली इंस्टाग्राम सबसे आगे जा चुका है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा यूथ यूज़ कर रहे हैं एंड यूथ फेसबुक से ज़्यादा इंस्टाग्राम को यूज़ करना पसंद करते हैं। इसके फाउंडर के बारे में बात करें तो इनके फाउंडर का नाम है केविन सिस्ट्रोम। ही इज़ एन अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड एन एंटरप्रेन्योर। इन्होंने इंस्टाग्राम को बनाया है। और बात करें इनकी पढ़ाई के बारे में तो इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके साथ ही साथ 2006 में इन्होंने अपना जॉब एज एन एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर गूगल से शुरुआत करी थी। गूगल को इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन ये सोशली काम करना पसंद करते, सोशल चीज़ों पे काम इनको करना बहुत पसंद था, पर इनको कुछ कारणवश वहाँ पे मौका नहीं मिल रहा था। फिर 2009 में इनको nextstop.com वेबसाइट पे काम करने का मौका मिला। ये काम किए वहाँ पे, पर साइड वाइज वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में काम करना चाह रहे थे जिस प्लेटफॉर्म में जैसे उनका एक पैशन था फोटोग्राफी करना, फ़ोटोज़ के बारे में जानना। वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहे थे, वो काम करते चले गए। उसके कुछ समय के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम नाम का एक ऐप लॉन्च कर दिया, जिसको स्टार्टिंग में ही बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। इनके को फाउंडर की बात करें तो माइक क्रीगर इनके को फाउंडर है। इंस्टाग्राम 6 अक्टूबर 2010 को सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। उसके साथ ही साथ इसको स्टार्टिंग में ही $5 लाख की फंडिंग मिल चुकी थी। फंडिंग का कोई इशू हुआ नहीं था। इंस्टाग्राम बहुत ही सक्सेसफुली रन हो रहा था और लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर ही 25,000 से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके थे इंस्टाग्राम के। उसके साथ ही साथ 2011 में, यानी कि 9 महीना बीतने के बाद, इंस्टाग्राम में 7 मिलियन एक्टिव यूज़र हो चुके थे। उसमें से जस्टिन बीबर थे और भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने बीट करते हुए 7 मिलियन एक्टिव यूज़र बना चुके थे। और जस्टिन बीबर की भी फेवरेट ऐप्स में से इंस्टाग्राम में बहुत ही तगड़े तरीके से इंस्टाग्राम का मार्केटिंग चल रहा था, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इसको यूज़ कर रहे थे। तो इंस्टाग्राम ऑलरेडी प्रमोट हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं जस्टिन बीबर। इंस्टाग्राम बहुत तेज़ी से ग्रो करता चले गया। और बात करूं कि इंस्टाग्राम के जो फाउंडर है वो बीच में, यानी कि केविन सिस्ट्रोम, बीच में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे थे, तो पर उनकी गर्लफ्रेंड ने कह दिया था कि भाई मैं तुम्हारा ऐप बिल्कुल कभी भी यूज़ नहीं करूँगी। उन्होंने रीज़न पूछा तो उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि तुम्हारे ऐप से वैसे फ़ोटोज़ नहीं आते जैसे मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए क्लिक करके देते हैं। तो ये बात उनको सही लगी, उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर वो जब वापस गए ऑफिस में, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग करी, प्रोग्रामिंग चेंजेस करने चालू किए, उन्होंने डेवलपमेंट्स चालू कर दी। फिर उसके कुछ समय के बाद उन्होंने एक नया इंस्टाग्राम उसी इंस्टाग्राम को नए तरीके से बनाया और उसे अपडेट करके डाला। उसके बाद फ़िल्टर नाम की चीज़ आ गई इंस्टाग्राम में। फिर लोगों की लोकप्रियता और बढ़ गई, क्योंकि आप जैसे चाहें वैसे फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं, वैसे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। आप भी देख सकते हैं कि बहुत सारे तगड़े फ़िल्टर्स इंस्टाग्राम में आ चुके हैं। अब बात करें 2012 की, ये सारी चीज़ें फेसबुक उसे ऑब्जर्व कर रहा था कि फेसबुक की मार्केट थी फ़ोटो शेयर करना, लोगों को कनेक्ट करना। जो काम इंस्टाग्राम बहुत तेज़ी से करता चला जा रहा था, उसका मार्केट खा रहा था इंस्टाग्राम। तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने उन्हें ऑफ़र दिया केविन सिस्ट्रोम को कि मैं आपकी कंपनी को ख़रीदना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में उन्होंने शानदार मना कर दिया था, लेकिन और भी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने इंस्टाग्राम को ख़रीदने की कोशिश करी, लेकिन माने नहीं। लेकिन हमारे मार्क जकरबर्ग हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करी, वहाँ पे कन्वर्सेशन बहुत लंबे तक चली। फिर उसके बाद 9 अप्रैल को इंस्टाग्राम फेसबुक के पास चले गया। फेसबुक ने उसे ख़रीद लिया 1 बिलियन में, यानी कि 300 मिलियन कैश दिया, बाकी फेसबुक के स्टॉक्स के थ्रू चले गया।
और 1 बिलियन में इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया। अब ये दोनों कंपनी एक ही फाउंडर के पास हैं, वो एक्टिवली उसको रन कर रहे हैं, पर केविन सिस्ट्रॉम पूरी प्रोग्रामिंग देखते हैं, पूरी एल्गोरिथम अभी भी इंस्टाग्राम की देखते हैं। उन्हीं की वजह से इंस्टाग्राम इतना सक्सेसफुली रन हो पा रहा है। और बात करूँ इंस्टाग्राम की एट प्रेजेंट एक्टिव यूज़र की तो 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ लोग एक्टिव यूज़र हैं इंस्टाग्राम में। और बात करूँ उसके वर्थ की तो ये 2020 का है, गूगल का रिपोर्ट है। उसकी वर्थ की बात करें तो आप देख सकते हैं $100 बिलियन, यानी कि आप इसे कन्वर्ट कर ले इंडियन रुपीज़ में, $100 बिलियन बहुत होता है। और मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, 7.5 थाउजेंड करोड़ 1 बिलियन होता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, तो $100 बिलियन में कितने होंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ही इन डेप्थ में हमने शॉर्ट टाइम में इंस्टाग्राम के बारे में डिस्कस किया। और इंस्टाग्राम के बारे में अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो इंस्टाग्राम हमेशा सा एक इजी प्लेटफॉर्म रहा है। वो जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसको कैप्चर कर लेता है। जैसे टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ, उसी वक्त उसने एक रील लॉन्च कर दिया। रील लॉन्च करते ही एकदम से बूस्ट मिल गया इंस्टाग्राम को। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इतना लूज है कि आपको अगर वायरल होना है इंस्टाग्राम में तो आप सिर्फ रील पे काम कर लो, रील पे भी बहुत तगड़े से बूस्ट आपको मिलेगी और आपके फॉलोअर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। सो इंस्टाग्राम ट्रेंड की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करता है, ट्रेंडिंग चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, वहाँ पे काम बहुत तगड़े से चलता है। एंड इंस्टाग्राम की लोकप्रियता यूथ में बहुत ज़्यादा है। सो आई होप सो गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, और अगर वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके बता सकते हैं कि इंस्टाग्राम ने कैसे इतनी बड़ी अचीवमेंट करी और उससे आप कैसे बहुत कुछ सीख कर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, ताकि आप भी कुछ बड़ा कर सकें। और अगर आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं तो आपको इंस्टाग्राम की केस स्टडी पता होनी चाहिए, कैसे वो इतनी सक्सेस क्रिएट कर पाया, कि कैसे वो इतने कम समय में इतना चहीता बन पाया यूथ्स का। सो मैं आप लोग से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। टिल द टाइम यू स्टार्ट योर डिजिटल एंटरप्रेन्योर जर्नी।